हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग अपने जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कल अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो छोड़ा था वो था क्या, जो हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? द सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? द सेंटेंस। द सेंटेंस में हम लोग कर रहे थे, टाइप्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, टाइप्स। क्या? टाइप्स। टाइप्स के अंदर जो हम कर चुके थे उसके बारे में बात की थी हम लोगों ने, असर्टिव सेंटेंस की। किसकी? असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो होगा हमारा, कौन सा सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। किससे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। देखिए, मैं अभी आपको बताऊं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। आई होप सभी को, मुझे आशा है कि सभी को असर्टिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो प्लीज हमें वो पूछ सकता है। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीधी सी अपनी जो रेगुलर लैंग्वेज है, जो अपनी लैंग्वेज में बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमने कहा, क्या आपने अपना कार्य कर लिया? तो डू यू हैव यू डन योर वर्क? तो क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया, उसी प्रकार क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं। किस टाइप के? टू टाइप्स के। कैसे? कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के इंट्रोगेटिव्स होते हैं। तो टू टाइप्स के जो इंट्रोगेटिव्स होते हैं, टू टाइप्स के जो इंट्रोगेटिव्स होते हैं, अब वो कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, वो बात करते हैं। देखें, हाँ, नेक्स्ट पेज लेते हैं, उससे बात करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बेटे, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है कि मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशंस के तौर पर लिखा देता हूँ। जो अगर आपका मन करे तो लिखना, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं आप। देखिए, इसमें क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस सी है। क्या है? सी। जस्ट सेकंड। यहाँ लिखना चाहें तो हम लोग उसको भी सी करके यहाँ पर सेंटेंसेस को टू टाइप्स के होते हैं तो उसको सेंटेंस कर। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स डिनोट्स ए क्वेश्चन और इंक्वायरी, और इंक्वायरी अबाउट समथिंग और someone is called interrogative
सेंटेंस शॉर्ट कर दिया मैंने थोड़ा। देखिए इसको हम मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस वाक्य जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, या तो कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कोई प्रश्न पूछा जाए, या किसी की इंक्वायरी, किसी के विषय में जांच पड़ताल, किसी के बारे में, किसी वस्तु हो, समथिंग मतलब वस्तु, या फिर सम्मान मीन्स सम्मान मीन्स क्या, कोई भी प्राणी या जीव। तो क्या ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, पहली बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं हमारे, इसमें होता है टाइप्स होते हैं टू। पहले नंबर पे बात करें तो वो उसको बोलते हैं हम अपनी सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं उसे, सिंगल इंट्रोगेटिव। और सेकंड होता है वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव कैसा होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव की अगर पहचान करें तो देखिए हिंदी में क्या होता है कि जो भी हमारा डब्ल्यू एच वर्ड भी कौन सा, क्या, कौन सा, क्या वाला जो डब्ल्यू एच वर्ड है उससे स्टार्ट होंगे, क्या होंगे, स्टार्ट। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, कि इंग्लिश में कैसे पहचाने इन्हें, तो इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश में इसमें स्टार्ट होगा या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, आर, एम से स्टार्ट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, देखिए जैसे मैं कहूँ आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, तो कैसे बताएंगे हम इसको, आर यू कमिंग यानी क्या तुम आ रहे हो। तो देखिए हिंदी में बोला तो हमने क्या बोला, हमने बोला क्या तुम आ रहे हो। और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम, आर यू कमिंग। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश में अगर हम पहचान करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स, आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन हिंदी में क्या होगा, क्या शब्द होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव। ओके, क्या कहते हैं इसे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव देखिए क्या होता है, जो हमारी डब्ल्यू एच वर्ड है, जैसे डब्ल्यू एच की फैमिली है, जैसे कि हम बात करें डब्ल्यू एच वर्ड कह लीजिए, डब्ल्यू एच की फैमिली कह लीजिए। जैसे कि हम कहें जो भी डब्ल्यू एच वर्ड अगर हमारे बीच में आते हैं, जैसे कि वह, उसने खाना कब खाया, उसने कब है, या कब आया, कैसे आया, तो जो स्टार्ट में आएगी, तो इंग्लिश हिंदी में पहचान करने का तरीका होगा जब कोई भी सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ पर आने लग जाए, बीच में। और इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड बीच में है उसे आगे लिख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग, देखिए वेयर आर यू टीचिंग, वेयर आर यू टीचिंग, तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो। तो देखिए तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ आ रहा है, मिडिल में। और स्टार्टिंग इंग्लिश में कैसे हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से। अब देखिए इसे डबल क्यों कहते हैं, अगर मैं इस डब्ल्यू एच वर्ड को लिख दूं तो भी ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड को ढक दूं या ना लिखूं तो भी ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो भी ये इंट्रोगेटिव है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव। आई होप सभी को बात समझ में आएगी कि डबल इंट्रोगेटिव से क्यों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ पढ़े हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुका है सभी बच्चों को। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे आगे जो हमारा आने वाला है वो कौन सा होने है, वो है हमारा, कौन सा है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लिख देते हैं क्योंकि आगे भी बात करनी होगी हमें।
वो कल थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी मेरे से। यहाँ पे क्या है, मैंने कल एस यूज किया था, यहाँ पे सी यूज किया करें। सेंटेंसेज होते हैं, एक सेंटेंस से ज़्यादा सेंटेंसेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैं ये कहूँ, पहचान करने का तरीका भी बताऊंगा, पहले आपको बताऊँ इसके अंदर क्या मिलेगा। देखिए जैसे मैं कहूँ, जब किसी वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो क्या कहलाते हैं वो, तो वे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, इंग्लिश में बात करें तो क्या है, व्हेन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस डिनोट्स क्या, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। आप ऐसे करके इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि देखिए मैंने कहा, एग्जाम्पल में बात करें तो क्या, मैं आपसे कहूँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर आपको पहचान करना हो तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सिंपल सी बात होती है, जब कोई कमांड क्या, या तो वो हिंदी में बात करें तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट से लिखे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा उसे जाने दो, उसे जाने उसे जाने दो, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से, पर इसमें है क्या, ये है उसमें ऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं एडवाइस, क्योंकि उसे जाने दो या तो उसे अनुमति दे रहे हैं या यानी सलाह दे रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कहें तो बनाएंगे कैसे, देखिए इसे बनाएंगे हम लेट हिम गो। अब देखिए लेट क्या है, या तो लेट से स्टार्ट होंगे ये वर्ड, किससे, लेट से, अगर अफर्मेटिव बात कर रहे हैं यानी असर्टिव बात करते हैं, असर्टिव नहीं, हाँ असर्टिव बात करते हैं तो। लेकिन अगर लेट ना हो तो क्या, लेट भी एक वर्ब है, लेट का मतलब होता है अनुमति देना, क्या होता है, अनुमति देना। लेट ना हो तो किससे स्टार्ट होगा, सीधे वर्ब से। जैसे कि हम कहें इसे पढ़ाओ, इसे पढ़ाओ, जैसे मैं हम कहें किसी एक टॉपिक को उठाए तो क्या कहें, इसे पढ़ाओ, तो क्या लिखेंगे, इसे टीच दिस, टीच इट। तो टीच क्या है, एक वर्ब, या फिर ये किससे स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ब से। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस पहचान करने हो, जब कभी आपको दिया हो, आपको सॉर्ट आउट करना हो कि कौन सा सेंटेंस है, तो आपके सेंटेंसेस पहचान सकते हैं, या तो लेट से स्टार्ट होगा या किसी वर्ब से स्टार्ट होगा। और अगर ये नेगेटिव टाइप में हुआ या इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव टाइप में होता है तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, तो इसको कैसे बनाते हैं, डोंट, डोंट या डू नॉट सिट हियर। तो ये किससे स्टार्ट होने वाला है, डोंट से, किससे, डोंट से। तो आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे पहचानते हैं, या तो लेट से स्टार्ट होगा, या टीच से स्टार्ट होगा, या डोंट से स्टार्ट होगा। अब देखिए ऑर्डर, या तो इसमें आदेश दिया जाएगा, जैसे मैंने किसी से कहा उसे लेके आओ, तो ये क्या है, ऑर्डर है। अगर आपसे कोई सीनियर है तो आपको ऑर्डर देगा, अगर आपका मान लीजिए कोई बराबर वाला है या कोई फ्रेंड है आपका, या आपका कोई भाई है, तो आपको छोटा भाई है, मान लीजिए बराबर बराबर का है, तो क्या होगा, वहाँ पे एडवाइस हो। जैसे हम कहें, जैसे डॉक्टर हमें क्या देते हैं, सलाह देते हैं, जैसे टाइम, दवा टाइम से लो, हमारी इच्छा हम लें या ना लें। ओके,
रिक्वेस्ट तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या प्लीज या काइंडली शब्द लग के आता है, यानी प्लीज या प्लीज गिव मी, प्लीज काइंडली ग्रांट मी ऐसे करके आता है, तो वो क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो आई होप इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर समझे। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। और किसी बच्चों को हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो प्लीज वो पूछ सकता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसकी, नंबर के में पहुंच गए, हम पहुंचे चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि जैसे मैं देखिए आपको बताऊं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस लिख देते हैं, चलिए मैं उसमें नहीं लिख पाया, इसमें लिख देता हूं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस विश, ए विश, डिजायर, ये क्या है, डिजायर और इन्वोकेशन, यहाँ पर कह सकते हैं विश, डिजायर या इन्वोकेशन, यानी शुभकामना वगैरह के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, इन्वोकेशन। देखिए जैसे कि हम कहीं इन वाक्यों में, या ये कहीं ये वाक्य हिंदी में बता दूं आपको, ये बोर्ड वाले बच्चों को लिए, ये वाक्य किसी इच्छा किसी इच्छा शुभकामना श्राप या भगवान से प्रार्थना की अभिव्यक्ति, या फिर कहें को प्रकट करे, ओके। तो को प्रकट करे तो क्या कहेंगे हम, क्या क्या ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जैसे मैं कहूँ, देखिए एग्जांपल के थ्रू बात करूँ कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग तो क्या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इसके लास्ट, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो। तो हम किसी के प्रति कामनाएं तो कर रहे हैं, विश ही तो कर रहे हैं, यानी शुभकामनाएं, तो इच्छा है, भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं। तो ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं देखूं, मे यू ऑल गो टू हेल, यानी तुम सब नरक में जाओ या भाड़ में जाओ। तो ये क्या है, किसी के प्रति बुराई तो सोच रहे हैं, यानी कि उसे श्राप ही तो दे रहे हैं, तो ये कैसा है, श्राप। तो मैं आपसे कहूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर या तो किसी के प्रति इच्छा की गई हो, शुभकामना दिया गया हो, या श्राप दिया गया हो, या भगवान से कोई भी प्रार्थना की जाती हो, क्या की जाती हो, प्रार्थना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और देखिए पहचान कैसे करना है, मोस्टली ये मे से या ओ या कुड ऐसे करके स्टार्ट होते हैं। तो मोस्टली 95% किससे स्टार्ट होते हैं, मे से, और 5% ये
ओ वगैरह और अनदर शब्द से स्टार्ट होते हैं, वहाँ हम कैसे पहचान करेंगे इसके सेंस को आसानी से समझ कर। आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। चलिए थैंक यू। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें जल्दी। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है फिर आपको भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट होता है हमारा 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बहुत ही आसान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ आपको ऐसे वाक्य, चलिए लिखते नहीं है आज, इसको डायरेक्ट समझाता हूँ क्योंकि देखिए ये बहुत आसान है। जिन वाक्यों में कहूँ, जिन वाक्यों में, लीजिए ऐसे करके लिखते हैं, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हैरानी, सुख, दुख, क्रोध, या आनंद की भावना प्रकट हो, वो क्या कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे, जैसे देखिए इसमें कुछ शब्द हैं वो फिक्स से जो आते रहते हैं। देखिए ये एलास, एलास शब्द दुख के लिए, हुर्रे शब्द खुशी के लिए, एंड ओहो, वाटा, या फिर कहें हाउ, ये क्या होता है सरप्राइज के लिए यानी आश्चर्य के लिए। और हम कहें ब्रेवो, ये किसी को शाबाशी वगैरह देने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें कि हुर्रे, आई हैव वॉन द प्राइज, यानी मैं इस प्राइज को जीत गया। हुर्रे यानी खुशी से कह रहा हूँ क्या, हुर्रे वाओ मैं इस प्राइज को जीत गया। तो ये कैसे सेंटेंस है, देखिए ये शब्द लगे हुए तो कैसा सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा लेकिन इसमें इन शब्दों से हम पहचान करेंगे। एक और देखते हैं, जैसे कि हम कहें एलास माई फ्रेंड हैज फेल्ड, मेरा मित्र फेल हो गया। तो कैसा दुख ही दुख भरा है, वो फेल हो गया मैं पास हो गया, तो क्या है मेरे लिए तो सुख है लेकिन उसके लिए क्या है दुख, तो ये क्या है दुख है। तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। हमने 5 तरीके पढ़ चुके हैं अपने, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सॉरी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अगर किसी बच्चे को इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम जो अब हम जो बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर की, उसमें पढ़ेंगे हम अपने नाउन को। किसको, नाउन को। तो हम बताएं कि जो क्लासेस चला रहा हूँ वो 6th 7th 8th, इन क्लासेस के लिए कुछ दिनों बाद में 9th एंड 10th की एंड 12th की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। किसी बच्चों को जो भी बच्चे हों पढ़ने के इच्छुक हों तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे पढ़ने चाहते हैं, ताकि उस हिसाब से हम उनके लिए कंटेंट भी बनाए बेहतर से बेहतर। चलिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट कंटेंट्स के साथ। अगर किसी बच्चे को इन इन सब बातों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए दोनों बोर्ड्स के लिए यूज किए जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो बताएं। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपकी तरह कोई कुछ और बच्चे भी इस प्रकार की जो प्लेटफॉर्म से अपनी फ्री शिक्षा ले चुके हैं ले सकें। चलिए फ्री नॉलेज, कोई भी चार्ज नहीं है अभी, ना अभी है ना होगा। तो आई होप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट्स के साथ।
and all of you. Bye.